Assalamualaikum second year. Last topic of seventh chapter is cis trans isomerism. आज हमारा सेवन्थ चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, विच इज़ नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आप लोगों के लिए नया होगा क्योंकि आपने पहले ये नहीं पढ़ा होगा कहीं पे भी छोटी क्लासेस में। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज़ ऑल्सो नोन एज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। आपको हमने बताया कि आइसोमेरिज्म जो हमने पढ़ा था उसकी दो तरह की एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसकी एग्जांपल्स आपने 5 कैटेगरीज पिछले लेक्चर में सुनी। अब कौन सा है? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जैसे नाम से पता लग रहा है कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स होगी इन स्पेस, दैट इज़ नोन एज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। अच्छा, अब इसमें हमारे पास हमने जो पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एग्जांपल्स पढ़ी हैं उनमें हमने सब में तकरीबन कार्बन टू कार्बन तमाम सिंगल बॉन्ड पढ़े हैं, डबल बॉन्ड भी पढ़े हैं, लेकिन उसमें भी जैसे 2 ब्यूटीन था, 1 ब्यूटीन था, वही हमने पढ़ा है। यहाँ पे क्या है? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है इट इज़ एग्जिबिटेड बाय दोज कंपाउंड्स विच पोजेस द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला इज सेम, बिल्कुल उसी तरह से स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा, बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस इज कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और इट इज नोन एज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब जैसे देखें ये एग्जांपल 2 ब्यूटीन की है, कार्बन नंबर 1 2 3 4। ठीक है, ये 2 ब्यूटीन है। 2 ब्यूटीन मैंने क्यों कहा? क्योंकि कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद है। इन रिप्रेजेंट्स डबल बॉन्ड, और ब्यूट से क्या पता लग रहा है कि 4 कार्बन की चेन है, और 2 से क्या पता लग रहा है कि कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान में जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों हाइड्रोजन कार्बन के इनके एक तरफ हैं और 2 मिथाइल ग्रुप जो हैं वो एक तरफ हैं। अब जो सेम अगर ग्रुप्स होंगे, आइडेंटिकल ग्रुप्स, इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, देन दिस इज नोन एज सिस आइसोमर। सिस मीन सेम, कि इसमें जो है वो अगर ये दोनों ही जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, चाहे 2 हाइड्रोजन हैं, इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, और बल्कि ग्रुप्स, अब बल्कि ग्रुप्स में ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ये तो मिथाइल है ना, आगे आपको एग्जांपल में बताऊंगी, यहाँ पे एक मिथाइल एक इथाइल भी हो सकता है, एक क्लोरो एक ब्रोमो भी हो सकता है। तो अगर बल्कि ग्रुप्स एक साइड पे हैं और छोटे ग्रुप्स एक साइड पे हैं, जैसे ये हाइड्रोजन है, देन दिस इज नोन एज सिस आइसोमर। लेकिन अगर ये जो है ये सिमिलर ग्रुप इफ दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स, देन दिस इज नोन एज ट्रांस आइसोमर। ये देखें दोनों हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए इनको कहते हैं ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब जो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है, दिस कैन नॉट बी एग्जिबिटेड बाय एल्केन्स। इनको एल्केन्स जो हैं वो एग्जिबिट नहीं कर सकते, ऐसे कोई कंपाउंड्स इसको एग्जिबिट नहीं कर सकते विच हैज़ द सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के इर्द गिर्द फ्री रोटेशन ऑफ ग्रुप। अगर यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड होता, डबल बॉन्ड ना होता, तो इस कार्बन के ये जो है इनको आराम से ये रोटेट कर सकते थे, इसको कोई चीज़ बाउंड नहीं कर सकती थी। ठीक है, ये आराम से रोटेट कर सकता है इस कार्बन के इर्द गिर्द। ये जो बॉन्ड है इट कैन ईजिली रोटेट इन दिस वे और दिस वे, क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज जैसे भी रोटेट कर सकता है। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द हैं, आपको पता है क्यों ये रोटेट कर सकते हैं? क्योंकि जब हमने हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ी है तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे इस तरह से p ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, एंड p ऑर्बिटल्स आर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द न्यूक्लियर। वो जो है वो इसके जो परपेंडिकुलर होंगे और वो अबव एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द 2 न्यूक्लियर ये ओवरलैप हुए होते हैं, इसलिए उन्होंने इसकी रिस्ट्रिक्शन को जो है रिस्ट्रिक्ट किया होता है। सो द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द कंपाउंड टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज दैट द 2 ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम मस्ट बी डिफरेंट। इनको जो दोनों जो अटैच्ड हैं कार्बन, सेम कार्बन एटम के साथ, जैसे ये वाली कार्बन एटम है तो इसमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी तरफ कौन सी चीज़ लगी हुई है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो सेम कार्बन एटम पे जो आइडेंटिकल ग्रुप्स जो है, जो भी ग्रुप्स होंगे वो कौन से होंगे? वो एक अगर बल्कि ग्रुप है तो एक कोई छोटा ग्रुप लगा होगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि इनके दरमियान में डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, डबल बॉन्ड स्पेशली मौजूद हो, क्योंकि अगर इसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो वो फिर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के इर्द गिर्द रोटेशन जो है वो इजीली हो सकती है। क्योंकि देखें ना, ये इसमें जो भी ये भी न्यूक्लियर, ये भी, और ये जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है? इट इज़ इन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 न्यूक्लियर। ये हेड ऑन ओवरलैप से बना हुआ है, ये उसी प्लेन में बना हुआ है जिस प्लेन में जो है ये दोनों एटम्स हैं। जबकि पाई बॉन्ड कैसे बना हुआ है? पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये जैसे एक पी बॉन्ड था, यहाँ पे दूसरा पी बॉन्ड था, फिर इनके पैरेलल ओवरलैप से
जो है ये बॉन्ड बना हुआ है, तो इसकी वजह से इट इज़ नॉट इन द प्लेन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, तो पाई बॉन्ड ने इनकी रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, ये था 2 ब्यूटीन ही है, लेकिन तो कौन सी है, सिस कौन सी होगी, जिसमें दोनों हाइड्रोजन एक तरफ हैं और दोनों बल्कि ग्रुप्स जो हैं, मिथाइल ग्रुप्स जो हैं वो दूसरी तरफ है। ये कौन सी होगी, ट्रांसब्यूटेन में क्या है, ये देखें दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से ऑपोजिट है और ये दोनों बल्कि ग्रुप्स जो है ये भी एक दूसरे से ऑपोजिट है। सिस 2 ब्यूटेन, ट्रांस 2 ब्यूटेन। आगे मजीद एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हमारे पास 2 पेंटीन हो, ये देखें 2 पेंटीन 1 2, मैंने वो बार बार आपको बता रही हूँ किधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी, इधर से नहीं करनी। ये देखें कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है ना, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान में डबल बॉन्ड है, इसलिए मैंने इसको कहा 2 पेंटीन। और ये कौन सी है, ये सिस 2 पेंटीन है। क्यों सिस 2 पेंटीन है, क्योंकि ये देखें दोनों हाइड्रोजन इसके एक तरफ है और दोनों बल्कि ग्रुप, अब मैंने जैसे पहले बताया था ना कि जरूरी नहीं है दोनों तरफ मिथाइल हो, एक तरफ मिथाइल है दूसरी तरफ इथाइल है, बट बोथ आर बल्कि ग्रुप्स, दे आर प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड एंड स्मॉलर ग्रुप दैट इज हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन द same side. So this is cis 2 pentene and this is trans 2 pentene. Trans 2 pentene means कि both hydrogen are present on the opposite sides। और ये जो है ये कौन सा है, ये सिस ट्रांसपेंटेन में ये जो हमारे पास बल्कि ग्रुप्स हैं ये दे आर प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो हमारे पास जो है सिमिलर 2 पेंटीन एंड 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपेन। अब जैसे ये हमारे पास जो है 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन है, ये वाली कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ से हमने शुरू करनी है नंबरिंग 1 2 3 जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप रखा है। तो 1 कार्बन नंबर 1 पे ब्रोमो है, कार्बन नंबर 2 पे क्लोरो है, तो ये प्रोपीन है। अब ये देखें दोनों बल्कि ग्रुप एक साइड पे हैं और ये एक तरफ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो है वो ये दोनों जो है हमारे पास ये जो हेलोजेंस हैं ब्रोमो और क्लोरो, ये ऑपोजिट साइड पे हैं, ये ट्रांस हो जाएगा। राइट, तो हमारे पास जो है सिस फॉर्म में सिमिलर ग्रुप्स जो हैं दे लाई ऑन द सेम साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड, वेयरएज द ट्रांस फॉर्म सिमिलर ग्रुप लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड। तो इनमें जो रोटेशन ऑफ कार्बन, 2 कार्बन एटम्स ज्वाइंड बाय डबल बॉन्ड, इट कुड ओनली हैपन इफ पाई बॉन्ड ब्रेक्स। और आपको पता है पाई बॉन्ड नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक, तो इसलिए उस एनर्जी को तोड़ना, जो एनर्जी इतनी जो रिक्वायर्ड होगी इन ऑर्डर टू ब्रेक द बॉन्ड, वो इजीली अवेलेबल नहीं होती। तो ऑर्डिनरी कंडीशंस में ये बॉन्ड नहीं टूटता और अंडर नॉर्मल कंडीशंस दीज कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म। ये देखें आगे, इसको अगर हम देखें तो सिस पेंटीन में मैंने आपको क्या कहा कि सिस 2 पेंटीन में जो है वो मिथाइल ग्रुप जो ब्लू से रिप्रेजेंट हो रहा है वो एक तरफ है, इथाइल ग्रुप ये दोनों बल्कि ग्रुप हैं और नीचे जो हाइड्रोजन है ये एक तरफ है। ठीक है, दिस इज सिस 2 पेंटीन। ट्रांस 2 पेंटीन में देखें कि ये मेरे पास इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप जो है वो बल्कि ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप, बोथ आर बल्कि ग्रुप, दे आर प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड्स एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड। इज दैट क्लियर? ठीक है, सिस ट्रांसपेंटीन जो है सिस 2 पेंटीन एंड ट्रांस 2 पेंटीन आल्सो एग्जिबिट्स द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म।